कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। कहां चुके सिसोदिया। नव मतदाता से आशय ये है कि जिनका जन्म 2003 या उसके बाद हुआ है, जिनका जन्म भाजपा की सरकार में हुआ है, जिन्होंने जन्म लेने के बाद से कांग्रेस का शासन कभी मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से नहीं देखा एवं दिग्विजय सिंह सरकार के समय जो मध्य प्रदेश की सड़कें व बिजली की स्थिति थी वे परिचित नहीं थे। ऐसे युवाओं के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिन लोगों ने वह समय देखा था वह सब उन दिनों को याद करके बड़े भयभीत होते हैं, क्योंकि मंदसौर से रतलाम, इंदौर व भोपाल जाने के लिए सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। बिजली नहीं आती थी। राजनीतिक लोग व आम जनता दिग्विजय के शासन को बंटाधार के नाम से पुकारते हैं। इसी का बोध कराने के लिए नव मतदाता सम्मेलन कराया गया था। विधानसभा चुनाव में यशपाल सिंह सिसोदिया की हार का मुख्य कारण यह भी निकल कर आया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले संगठन युवा मोर्चा ने भाजपा के साथ मिलकर नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया था। उस आयोजन में कार्यकर्ताओं से चर्चा करने व मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी भाजपा के युवा विंग यानी युवा मोर्चा की थी और उसमें भाजपा ने भी उनकी सहायता की थी। लेकिन जिस स्तर का कार्यक्रम होना था और नव मतदाता का उस कार्यक्रम में आना था वह भी नहीं आए, या यूं कहे कि युवा मोर्चा की विंग उन नव मतदाता तक पहुंच ही नहीं पाई। विधानसभा में नव मतदाता कुल 15 से 16 हजार थे। वार्ड वाइज व ग्राम वाइज इन मतदाता तक पहुंचने में पार्षद, सरपंच व मंडल अध्यक्ष भी सक्रिय भूमिका निभा सकते थे और युवा विंग के साथ मिलकर नव मतदाता तक पहुंचकर उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित कर सकते थे और उनको भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार कर सकते थे, क्योंकि भविष्य की नींव यही युवा रहेंगे। लेकिन न तो इसमें जिम्मेदार युवा विंग नजर आई और न ही पार्षद व भाजपा के लोग युवाओं को ला पाए। जितनी संख्या की अपेक्षा नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यक्रम में थी वह भी पूरा नहीं कर सके। सिर्फ मंदसौर के दक्षिण मंडल अध्यक्ष विक्रम भेरवे ने ही प्रयास करके कार्यक्रम में थोड़ी बहुत संख्या जुटाई, लेकिन अधिकांश देखा गया कि कार्यक्रम में भाजपा नेता व कार्यकर्ता ही बैठे रहे और नव मतदाता के रूप में कुछ ही नव युवा उपस्थित हो पाए। ये चर्चा भी बाजार में आई। नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में यह बात भी निकलकर सामने आई थी कि मंच पर नगरपालिका अध्यक्ष को प्रोटोकॉल के अनुसार जगह देनी थी, परंतु वहां भी उन्हें स्थान नहीं दिया गया। कार्यक्रम में संख्या की स्थिति को देखते हुए भी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की फील्डिंग जमा रहे नेताओं को भी स्थिति का आकलन कर अपनी योजना में परिवर्तन लाना था और जो स्थिति सामने नजर आ रही थी उसमें परिवर्तन करने के प्रयास में लगना था। प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया को वर्तमान की स्थिति से अवगत कराना था, लेकिन आसपास के लोगों ने इस स्थिति की व्यवस्थित जानकारी शायद सिसोदिया तक नहीं पहुंचाई। अगर उस दिन से वे अपनी कार्यशैली में परिवर्तन ले आते तो शहर में 5 से 7 हजार वोट अपने पाले में गिराना यशपाल सिंह सिसोदिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। परंतु मैदान की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करना और अपने लोगों के द्वारा दिए जा रहे फीडबैक पर विश्वास करना ही नुकसान का कारण रहा। पूरे चुनाव में जिस तरह से युवा मोर्चा को एक्टिव दिखना था वह एक्टिव नजर नहीं आया। नेताओं को शहर व गलियों में माहौल बनाना था, क्योंकि माहौल बनाना अब युवाओं के हाथ में है। वे गली मोहल्लों व चौराहों पर भाजपा का प्रचार प्रसार करके भाजपा की योजनाओं को लेकर चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों से संवाद करना था, परंतु यह भी कार्य नजर नहीं आया। ग्रामीण क्षेत्रों में यशपाल सिंह सिसोदिया ने खूब घूमकर प्रचार किया और लोगों से मिले, लेकिन शहर में जो उनका क्रेज था, लोगों से डायरेक्ट टच था, वह इन लोगों के पास नहीं जा पाए, जिससे लोगों को लगा कि सिसोदिया बदल गए हैं। लेकिन यशपाल सिंह तो वही थे। उनका मैनेजमेंट जमाने वाले ने उनका ऐसा मैनेजमेंट जमाया कि उन्हें ही नहीं लग रहा था कि वे हार जाएंगे, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि हर बार की तरह इस बार भी यशपाल सिंह उनके घर और दुकान पर आएंगे और हम उनका आत्मीयता के साथ स्वागत सत्कार करेंगे। लेकिन आसपास के लोगों ने सिसोदिया को शहर के अपने ही लोगों के बीच में नहीं जाने दिया, जिससे लोगों के अंदर गलत संदेश गया। अक्सर देखा गया कि यशपाल सिंह सिसोदिया खिलाड़ियों के बीच जाते तो उनसे दोस्ताना रूप से व्यवहार करते, कभी उनके कंधे पर हाथ रखकर बात करते तो कभी ताली मारकर मजाक करते थे। उनके इसी अंदाज के दीवाने थे शहर के लोग व बच्चे, परंतु हल्की सी चूक उन्हें भारी पड़ गई।